Hello bachcho, let's read the following question. 12C carbon absorbs an energetic neutron and emits beta particles. हमें कार्बन दिया है, मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6, वो एक एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करके बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है. द रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या बनेगा? नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 713, बोरोन 513 और कार्बन 613. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? Suppose Z जो है वो denote कर रहा है atomic number को. Z से हम क्या denote करते होते हैं? Atomic number को denote करते होते हैं. And A जो है वो denote कर रहा है mass number को. मास नंबर को. तो जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर करता है तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन सभी के एटॉमिक नंबर का जो सम है वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. सभी प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर्स के सम के इक्वल होता है. यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मास नंबर पे. सम ऑफ मास नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सभी रिएक्टेंट्स के मास नंबर का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ मास नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के लिए सभी प्रोडक्ट्स के मास नंबर्स का सम कर देंगे तो उसके इक्वल होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में जो रिएक्शन प्रोवाइडेड है हमें पहले तो वो लिखते हैं. कौन सा न्यूक्लियस है? कार्बन का. मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6. उसने अब्सॉर्ब किया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर 1 एंड एटॉमिक नंबर मींस उसका चार्ज 0 होता है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सपोज यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है वो X है. तो X का हम एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो A ले लेते हैं एंड इसका एटॉमिक नंबर Z ले लेते हैं. प्लस क्या रिलीज हो रहा है? बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. मास नंबर 0 एंड एटॉमिक नंबर -1 होता है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे? कॉन्सेप्ट अप्लाई करके. पहले तो हम एटॉमिक नंबर के लिए अप्लाई कर देते हैं. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के लिए जो सम है एटॉमिक नंबर किसका? रिएक्टेंट्स का, दैट इज 6 + 0, वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो ये हो गया Z -1 लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा. तो यहाँ से Z जो है वो कितना आ गया? 7. मींस X के लिए Z 7 होगा. अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे मास नंबर पे. मास नंबर पे तो रिएक्टेंट्स के लिए मास नंबर का सम क्या होगा? 12 + 1 होगा, किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट्स के लिए मास नंबर का सम दैट इज A + 0 विच मीन्स A विल बी इक्वल्स टू 13. A कितना होगा? 13 होगा. तो जो न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास रिजल्टिंग न्यूक्लियस बनेगा उसके लिए जो मास नंबर है वो 13 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है. तो ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है? B. 7 13 नाइट्रोजन. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.